सब बच्चे मेरे साथ बोलिए जय हिंद। जय हिंद। देखो बच्चों, हम लोग आ गए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अगले वीडियो पर। और इस वीडियो में हम लोग एक और मेथड सीखने जा रहे हैं और ये मेथड है रिड्यूसिबल टू लीनियर। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये भी बच्चों, ध्यान रखना। क्या मेथड है बच्चों? ये रिड्यूसिबल टू लीनियर, ठीक है। रिड्यूसिबल टू लीनियर, ध्यान देना, इसको बर्नौली भी कहते हैं। बर्नौलीज, इसको हम बर्नौलीज, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसको हम कहते हैं, या रिड्यूसिबल टू लीनियर भी इसको हम कहते हैं। बात बराबर है। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि जैसे जनरली इस टाइप का क्वेश्चन होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू वाई की पावर n। इस टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन होता है ये। हालांकि जरूरी नहीं कि क्वेश्चन इस टाइप का भी हो, क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। देखो, इससे क्या फायदा होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो, इसको हम रिड्यूसिबल टू लीनियर क्यों कहते हैं, देखो समझो। जैसे यहाँ पर p और q तो x के फंक्शन होंगे, ये y होगा, y की पावर n होगा। भाई p और q क्या होंगे? p और q होंगे फंक्शन ऑफ x, या कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो y की पावर है ना, इससे डिवाइड कर देते हैं पूरे को, तो हो जाता है y की पावर माइनस n डी बाई डी एक्स प्लस पी y की पावर 1 माइनस n बराबर q, ऐसा होता है। फिर क्या करते हैं, इस वाले टर्म को t मान लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यही बन जाता है जो यहां पर है ना। जब हम इसको t मान के डिफरेंशिएट करते हैं तो वही टर्म बन जाता है जो यहां पर होता है। मतलब मैं अभी तुमको एग्जांपल की हेल्प से करके दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे होता है। ये तरीका मैंने बताया, ठीक है। मतलब जनरली ऐसा क्वेश्चन होता है कि y की पावर n से डिवाइड करना होता है, लेकिन ये कई बार चेंज भी हो जाता है। जरूरी नहीं कि y की पावर n ही हो, कुछ और भी कई बार होता है ना। उससे डिवाइड कर देते हैं, है ना, अपने आप ही। और इसके बाद जब इसके साथ वाले को t मानते हैं तो अपने आप ही उसका डिफरेंशिएशन यहां पर होता है, समझे। और देखो, इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा बोले तो मतलब देखो ऐसे, क्या, dx अपॉन dy प्लस px बराबर qx की पावर n भी हो सकता है। यहां पर क्या होंगे, p और q जो है ये फंक्शंस ऑफ y होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। p और q फंक्शन ऑफ y होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें x की पावर n से डिवाइड कर देते हैं, तो देखो ये क्या बनता है, x की पावर माइनस n dx अपॉन dy, और p x की पावर n से डिवाइड करोगे तो बचेगा 1 माइनस n बराबर q। और इस टर्म को t मान लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, तो अपने आप ही, सॉरी, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, इसमें रिस्पेक्ट टू y, इसमें भी रिस्पेक्ट टू x करते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो ये टर्म अपने आप ही बन जाता है, इसमें भी रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो ये टर्म अपने आप ही बन जाता है। तो मतलब ये तुमने अभी रफ आइडिया लिया, ये नहीं कि तुमको समझ में आ गया। हो सकता है तुमको कुछ ना समझ में आया होगा, परेशान मत हो, अभी सब समझ में आएगा जब एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि ये तो जनरल फॉर्म है, आम है, आम सवाल है। अभी स्पेशल सवाल जब आएंगे तो तुमको पूरा पूरा समझ में आएगा। बस मैंने बताया कि क्वेश्चन की फॉर्म यहाँ क्या होती है और कुछ नहीं, तो परेशान ना हो, अभी तुम्हें सब समझ में आने वाला है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इसको लिख लो पहले, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो, जैसे कि मान लो, इसको मिटा देते हैं। मैं यहां पर देखो क्वेश्चन लिखता हूं,
देखो बच्चों, मान लो पहला क्वेश्चन हमने लिखा कि dy बाई डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स बराबर माइनस वाई स्क्वायर सेक एक्स। मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिखा, देखो डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू वाई स्क्वायर, वाई एन का मतलब वाई की पावर कुछ भी हो सकती है। जो हमने वाई की पावर एन लिया था ना, तो ये एन कुछ भी हो सकता है, ये एन फ्रैक्शन भी हो सकता है, समझना। एन जरूरी नहीं है, जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी ना क्यू वाई की पावर एन, उसमें जरूरी नहीं है कि एन नेचुरल नंबर हो, एन फ्रैक्शन भी हो सकता है ना। ध्यान रखना, एन कुछ भी हो सकता है ना, एन का नेचुरल नंबर होना जरूरी नहीं है। तो खैर, ये जो भी y की पावर n है ना, इससे डिवाइड कर दो हमेशा। देखो क्या हुआ, ये होगा y की पावर -2, समझे, y की पावर 2 से डिवाइड करोगे, और ये क्या होगा y की पावर -1, सोचो, और tan x बराबर क्या होगा -sec x, y की पावर 2 से डिवाइड कर दिया, ये y की पावर -2 यहाँ आ गया, ये जब डिवाइड करोगे तो y की पावर -1 बन जाएगा, ये समझे कि नहीं बोलो। अब देखो, ये जो टर्म आया है इसके साथ में y की पावर -1, इसको t मानेंगे हमेशा, जो इधर आता है ना उसको t मानते हैं। तो अपने आप ही देखो, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या हुआ, -1 y की पावर -2 dy बाई डी एक्स बराबर dt बाई डी एक्स, है ना। रिस्पेक्ट टू x किया हमने यहाँ पर, देखो बेटा डिफरेंशिएशन। तो देखो अपने आप ही ये टर्म आ गया ना, ये देखो आ गया, तो y की पावर -2 dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया, -dt बाई डी एक्स। देखो आ गया, अपने आप ही देखो ये टर्म आ गया। सबकी वैल्यू रखो, देखो इसकी जगह -dt बाई डी एक्स, ठीक है, और इसकी जगह t, तो ये हो जाएगा माइनस का t इंटू टेन एक्स बराबर हो गया माइनस का सेक एक्स, ठीक है। इसकी जगह देखो -dt बाई डी एक्स, इसकी जगह t, तो -t इंटू टेन एक्स माइनस सेक एक्स। अब देखो माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो dt बाई डी एक्स प्लस का t टेन एक्स बराबर सेक एक्स, समझे। अब देखो ये बन गया है लीनियर, देखो कैसे बन गया, समझो ये वाला ना, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। क्या फर्क है, y की जगह पर t है और कोई फर्क नहीं, y की जगह t, तो ये लीनियर बन गया, ठीक है। क्या होता था इसका एंड, देखो इसमें p क्या है, p है tan x और q क्या है, q है sec x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रल p dx, तो यहां देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रल tan x dx, p की जगह tan x। अब tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log, वैसे तो मॉड होता है, लेकिन मैंने कहा मॉड को यहाँ पर छोड़ो, जाने दो, अदरवाइज प्लस माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो sec x, तो e से e कैंसिल, क्या हो गया sec x हो गया। चाहे तो मॉड लगा लो, जो अच्छा लगा लेते हैं, नहीं परेशान हो, मॉड लगा लेते हैं, चलो। अब देखो सोल्यूशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो देखो यहाँ पर y की जगह एक्चुअली t है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रल q देखो ये है sec x, ठीक है, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मॉड sec x और dx प्लस c, समझे ना। ये होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y की जगह यहाँ आ गया है t। अब देखो मॉड से दिक्कत पैदा हो गई ना, अब मॉड को प्लस माइनस लेना पड़ेगा, और चाहे तो मॉड हटा दो, है ना। एनसीईआरटी वाले मॉड हटा देते हैं, इवन आईआईटी वाले भी इस टाइप के सवालों मॉड नहीं लगाते हैं, या मॉड लगाते हैं तो फिर वो एक्स वाई की स्पेशल वैल्यू देते हैं, जिससे समझ में आ जाए कि भाई क्या लेना है क्या नहीं, एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव, ये सब बता देते हैं फिर वो, तो उससे मॉड डिफाइन हो जाता है। जैसे मान लो कह दें कि भाई एक्स पहले क्वाड्रेंट में है, मान लो ये कह दिया जाए कि एक्स जो है वो 0 और π/2 के बीच में है, तो हम समझ जाएंगे सेक पॉजिटिव होगा, है ना। आईटी वाले अक्सर इस टाइप की चीज़ दे देते हैं जिससे बच्चा क्लियर कट नतीजे पर पहुंच जाए।
लेकिन 12th में ये सब नहीं दिया जाता x की वैल्यू वगैरह, तो उसमें फिर मॉड ना लगाओ, क्योंकि वो तभी एनसीईआरटी का आंसर मैच करेगा, अदरवाइज प्लस माइनस लेना पड़ेगा। तो तुम समझ जाओगे मतलब कि भाई कैसे करना है। अब मान लो x की वैल्यू ये दे दें, तो इसका मतलब सेक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेक पॉजिटिव होगा। सेक पॉजिटिव होगा तो मॉड सेक एक्स लिख सकते हैं, बस समझे ना। इसीलिए चलो मान लो हमने कहा ये है, इसमें मान लो हमने ये मान लिया, इससे आसानी हो जाए। अब क्या हो गया, t इंटू सेक एक्स बराबर ये क्या हो गया, सेक एक्स इंटू सेक एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस डी टी। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स प्लस सी, और t की वैल्यू रख दो लास्ट में। t कितना है बोलो, 1/1, तो हो गया 1/y सेक एक्स बराबर टेन एक्स प्लस सी। तो ये हमारे क्वेश्चन का फुल एंड फाइनल आंसर आ गया, बात समझे। तो मॉड का चक्कर कई बार यहाँ पड़ता है, आईटी वाले क्लियर कट देते हैं, 12th वाले नहीं देते, तो उसमें अच्छा होगा मॉड ना लगाओ, या लगाओ तो प्लस माइनस करोगे, प्लस माइनस करोगे तो एनसीईआरटी का आंसर मैच नहीं करेगा फिर, ठीक है। खैर चलो, हमने सवाल किया, समझे ना। तो इसमें देखो, इस y की पावर से हमेशा डिवाइड कर दिया जाता है, लिखो जल्दी से। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है, जो तेरी मुश्किल है वो सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। देखो बच्चों, एक और बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं, तरोताजा वाला सवाल करते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6, और मान लो x पॉजिटिव दिया गया है इस बात पहले से ही। फिर देखो बेटा वही चीज है, ये y की पावर n है ना, इससे डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, y की पावर -6 डी बाई डी एक्स, y की पावर -5/x बराबर एक्स स्क्वायर, y की पावर 6 से डिवाइड कर दो। अब देखो यहां पे जो है y की पावर -5, इसको t मान लो, डिफरेंशिएट करो रिस्पेक्ट टू x, तो -5 y की पावर -6 dy बाई डी एक्स बराबर dt बाई डी एक्स। तो देखो y की पावर -6 dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, -1/5 और dt बाई डी एक्स, ठीक है। देखो जो टर्म यहां पर होता है ना, वही यहां बन जाता है, ठीक है, हमेशा ऐसा होता है। देखो इसकी वैल्यू रख दो, तो -1/5 dt बाई डी एक्स, ठीक है, और ये क्या है t, तो प्लस का t बाई एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो फिर ये लीनियर बन गया, लेकिन इस -5 को हटा दो, तो dt बाई डी एक्स माइनस का 5t बाई एक्स बराबर माइनस का 5x स्क्वायर, है ना, -5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो बेटा ये इस टाइप का बन गया लीनियर, क्या, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q, y की जगह t हो गया, और p क्या है, देखो p है -5/x, देखो p है -5/x, और q क्या है -5x स्क्वायर है, समझो, है ना, y की जगह t है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रल, देखो ये p dx -5/x dx, तो e की पावर -5 और 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। देखो फिर मॉड, अब इसने x पॉजिटिव दे दिया तो मॉड x x हो जाएगा, क्योंकि x पॉजिटिव दे दिया ना तो मॉड x x हो जाएगा, इसीलिए, तो इसलिए मॉड मत लगाओ, क्योंकि मॉड x की वैल्यू x के बराबर हो जाएगी, क्योंकि x पॉजिटिव दे दिया है इसीलिए, तो खाली x हो गया। अब ये -5 ऊपर ले लो, तो x की पावर -5 हो जाएगा,
अब दोनों सेम है तो x की पावर -5 1/x की पावर 5 हो जाएगा, समझो। अब देखो तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका t है ना, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। देखो ये हो जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखो ये इंटीग्रल q देखो ये है माइनस का 5x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, है ना, देखो आ गया। अब देखो t हो गया t अपॉन x की पावर 5 बराबर -5 1/x³ हो जाएगा, देखो ये है ना 1/x³, यानी x की पावर -3 dx प्लस c, और इसका हो जाएगा t अपॉन x की पावर 5 बराबर -5 x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c, ये आंसर आ गया। और t की वैल्यू जो है वो यहाँ पर लास्ट में रख देंगे, बस समझे। t की जगह पर क्या रख देंगे, y की पावर -5, तो हमें अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें बस t की जगह रख दो, t की वैल्यू क्या रख देंगे बोलो, y की पावर -5, तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, समझे। तो जो भी ये पावर है बेटा इससे डिवाइड करते हैं। अच्छा अब देखो जरूरी नहीं है कि y की पावर से ही डिवाइड किया जाए, कई बार दूसरे टर्म से भी डिवाइड करना पड़ता है, और यही थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए, लेकिन इन्हीं मुश्किलों से हमें पार पाना है बच्चों, तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मुश्किलें रास्ता रोक नहीं सकती हमारा। लिखो जल्दी से। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस तरफ तेरा शीश झुकाना ही बहुत है, जो तेरी मुश्किल है वो सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, आना है तो आ रहा हमें कुछ फेर। देखो ध्यान दो, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, sec स्क्वायर y dy बाई dx प्लस 2x tan y बराबर x³। देखो समझो, अब देखो बेटा इसमें क्या है कि यहां पर जो टर्म है ना उसका डिफरेंशिएशन यहां है, इसमें डायरेक्ट वो फॉर्म बनी हुई है t मानने वाली, है ना। यही थोड़ी प्रैक्टिस की बात है बस यहीं पर। देखो तो अब हम क्या करेंगे, देखो tan y को t मान लें, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहां है, डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y dy बाई dx बराबर dt बाई dx, ठीक है। देखो ये क्या बन गया, इसकी जगह क्या हो गया, ये हो गया dt बाई dx, tan y को t माना तो t इंटू 2x बराबर x³। देखो वही आ गया लीनियर, क्या लीनियर आ गया, dy बाई dx प्लस py बराबर q। भाई y की जगह t है तो p क्या हुआ, p हो गया 2x और q क्या हो गया x³, ठीक है। ध्यान रखना बेटा ये बर्नौली जो है ये हमारे सिलेबस में है, 12th में भी है और IIT में भी है, मतलब ये सब अपने सिलेबस में है, ध्यान देना, ठीक है। देखो अब समझो यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर इंटीग्रल p dx, तो e की पावर इंटीग्रल p देखो ये है 2x dx, तो e की पावर 2x स्क्वायर बाई 2, तो e की पावर x², ठीक है। तो देखो सोल्यूशन क्या हुआ, सोल्यूशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c।
अब देखो q की वैल्यू पुट कर दो। q क्या है बोलो, x क्यूब है, x क्यूब e की पावर x स्क्वायर dx प्लस c, और t की वैल्यू चाहे रख दो यहाँ पर, t क्या है बोलो 10y है, ठीक है, e की पावर x स्क्वायर बराबर इंटीग्रल x क्यूब e की पावर x स्क्वायर dx प्लस c। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा, x क्यूब e की पावर x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कैसे इंटीग्रेट करोगे बोलो, x स्क्वायर को कुछ मान लो t, अब ये t इस t में कंफ्यूज ना करना, इसलिए देखो मैंने t की वैल्यू पहले रख दी, ये वाली, ये t अलग है और ये t अलग है, इस t में और उस t में कंफ्यूज नहीं करना, ये t अलग है और वो t अलग है, इसलिए मैंने इस t की वैल्यू पहले ही देखो रख दी उठा के, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, x dx बराबर dt बाई 2 हो जाएगा, तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x क्यूब e की पावर x स्क्वायर है ना, तो देखो x स्क्वायर को t मान लिया तो t e की पावर t और x dx हो गया dt बाई 2, समझ गए ना, इजी है भाई। x क्यूब को लिख दो x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को t लिख दिया और x dx चला गया dt बाई 2 के साथ में। अब यहां पर देखो फर्स्ट सेकंड कर दो, तो पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, तो 1/2 t की पावर t, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t बचा, t की वैल्यू वापस रख दो, तो 1/2 x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर माइनस e की पावर x स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो बस सवाल का समझो आंसर आ गया। इसकी वैल्यू देखो यहाँ रख दो, तो 1/2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ना समझे तो देखो इसमें क्या हुआ, कुछ डिवाइड करना ही नहीं पड़ा, इसका डिफरेंशिएशन यहां था तो बस टी मानते सवाल खत्म हो गया। ये भी मतलब रिड्यूसिबल टू लीनियर है, ये भी क्या है, रिड्यूसिबल टू लीनियर है, समझो, लिखो ध्यान से इसको। अभी देखो एक दो और बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं बच्चों, बढ़िया बढ़िया, घटिया सवाल एक भी नहीं करेंगे, सब बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे, समझे कि नहीं। देखो ध्यान, लिखो जल्दी से, सत्यम शिवम सुंदरम हो, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम हो। देखो ये सवाल अपने पास है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि भाई डिफरेंशिएशन किस तरीके से यहां पर आएगा, मतलब y के साथ में किसका डिफरेंशिएशन आएगा। थोड़ा देखो सिंप्लीफाई करें, क्योंकि कई बार ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कई बार हमें देखो यहां पर ध्यान रखना पड़ता है। देखो एक काम करें, ये है साइन y dy बाई dx, ये क्या हो गया, cos y माइनस x इंटू कॉस स्क्वायर y, ऐसे आ गया। देखो अब देखो एक काम किया जाए, ठीक है, देखो जो अपनी फॉर्म थी वो ये थी ना, dy dx प्लस py इक्वल टू qy की पावर n। देखो qy की पावर n, देखो ये इससे डिवाइड करो, इस बार ये y की पावर n की जगह पर है, cos स्क्वायर y से डिवाइड करो, देखो क्या हुआ, साइन y अपॉन cos स्क्वायर y dy बाई dx बराबर cos y अपॉन cos स्क्वायर y माइनस x। देखो इसको बेटा ना साइन y cos अलग और 1/cos अलग, बोलो cos स्क्वायर को दो जगह लिखो, cos इंटू cos, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan y sec y। सोचो साइन y cos अलग 1/cos अलग, और dy बाई dx हो गया, ये 1/cos y बचा इक्वल टू 1/cos y, तो sec y माइनस x, समझे ना। अब देखो बेटा इसका डिफरेंशिएशन यहां आ गया ना, sec y इंटू tan y,
सेक वाई का डिफरेंशिएशन, बस यही तो हम चाहते थे, समझे। देखो आप क्या करें, सेक वाई को टी माने, डिफरेंशिएट करें, सेक वाई इंटू टेन वाई और डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। देखो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और ये हो गया टी माइनस एक्स। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो देखो y की जगह t आ गया, तो डी टी बाई डी एक्स माइनस टी बराबर माइनस एक्स। तो देखो y की जगह t आ गया, तो इससे कंपेयर करो p कितना है, p हो गया -1 और q कितना हो गया -x। पी वाई बराबर q है ना, t y की जगह t आ गया, समझो डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q। ठीक है, समझो इसमें देखो y की जगह t है तो p हो गया -1 q है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है, e की पावर इंटीग्रल p dx, तो e की पावर इंटीग्रल -1 dx, तो e की पावर -x। अब सॉल्यूशन क्या होता बोलो, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर माइनस इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, देखो ये वाली t की वैल्यू क्या है, ये पुट कर देंगे इसमें, तो क्या हुआ सेक y की पावर -x, इसमें माइनस बाहर, और इसको बेटा फर्स्ट इंटू सेकंड से इंटीग्रेट कर लेंगे, बहुत इजी है। कितने बार हमने किया, इसको मानेंगे पहला, इसको दूसरा, इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर नाच नाच के आएगा। क्यों नहीं आएगा, आंसर तो खूब आएगा, नाच नाच के आएगा, समझे। तो फर्स्ट इंटू सेकंड से इसको इंटीग्रेट करना है और आंसर आ जाए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। ये क्वेश्चन थोड़े से बेटा ट्रिकी होते हैं, देखो ये मैं मानता हूं, मैं थोड़ा ट्रिक लगाते हैं, बस ये ध्यान दो कि इसके साथ में कुछ डिफरेंशिएशन बन जाए किसी का भी, और उसी को टी मान लो फटाक से, बस ठीक है। लिखो जल्दी से, एक सत्य है, एक ही ईश्वर, दया करो प्रभु देखें इनको, हर घर के आंगन में, राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 1। देखो ये क्वेश्चन अपने पास है। अब देखो बच्चों, जैसे इसमें अगर हम डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो 1 ऐसे बनेगा, समझो। तो अब कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं कर सकते, रिड्यूसिबल टू लीनियर नहीं बना, तो ऐसे में उल्टा करो तुरंत। तो उल्टा करें, देखो तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखो ये इस प्रकार का आया, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस, है ना, डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स बराबर क्यू एक्स की पावर एन। देखो इस प्रकार का रिड्यूसिबल टू लीनियर बेटा ये आया। समझे, देखो उल्टा वाला रिड्यूसिबल टू लीनियर। अब इसमें x की पावर n, देखो इसको इधर ले लो, पहले एक्स स्क्वायर से कर दो डिवाइड, देखो इसको इस फॉर्म का बना लो, तो माइनस एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझे, ये देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है, ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो क्या हुआ, x की पावर -2 dx अपॉन dy। अब इसमें बेटा x की पावर n से डिवाइड करते हैं, ध्यान देना, क्योंकि ये dx अपॉन dy की फॉर्म है, इसीलिए जब dy बाई dx होती है तो y की पावर n से करना है, dx अपॉन dy की फॉर्म है तो x की पावर n से करना। तो क्या हुआ, देखो माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो x की पावर -1y बराबर y स्क्वायर। अब देखो इसमें इसको t मानेंगे, x की पावर -1 को,
तो x की पावर -1 को t मानेंगे, तो -1 x की पावर -2, और डिफरेंशिएशन भी रिस्पेक्ट टू y करते हैं, इसमें ध्यान रखना। तो dx अपॉन dy बराबर dt अपॉन dy। ठीक है, तो देखो यहां से x की पावर -2 dx अपॉन dy बराबर हो गया -dt अपॉन dy। तो देखो ये हो गया यहां से -dt अपॉन dy, और ये हो गया माइनस का t इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो dt अपॉन dy प्लस का टी वाई बराबर माइनस का वाई स्क्वायर। अब देखो बेटा ये बन गया है हमारा, देखो ये वाला है ना, देखो ये वाला बन गया, देखो लीनियर ये है ना। तो देखो समझो इसमें x की जगह पर t है, और देखो p क्या हुआ इसमें, समझो p हो गया है y और q क्या हो गया माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि देखो इसमें p और q जो है ना वो y के फंक्शन होते हैं, y के, समझो। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है याद है, ये होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। इस वाले का देखो ये सोल्यूशन होता है। तो इसमें देखो x की जगह t है, t, तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा अभी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो क्या हो गया, e की पावर इंटीग्रल p dy, तो y dy, तो e की पावर y स्क्वायर बाई 2 है ना, क्योंकि देखो y की जगह यहां पर p की जगह यहां पर y है और q की जगह माइनस वाई स्क्वायर है, समझो, और x की जगह पर t है, और इसका सोल्यूशन ये होता है, लेकिन x की जगह रखना है t, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो ये निकाला q है देखो माइनस का वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो ये निकाला e की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 डी वाई प्लस सी। बात समझे, गुड। समझ गए बच्चों, बताओ भाई, ठीक है। ठीक है ना, लिखो जल्दी लिखो पहले यहां तक। ये क्या कर दिया, e की पावर वाई स्क्वायर बाई 2, सॉरी, समझे, बोलो। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से, बात समझे ना। ये हो गया है यहां पर माइनस का t इंटू वाई, इसको मान लिया है t बराबर वाई स्क्वायर, देखो यहां से हो गया ये, ठीक है। तो यहां पर हमने x स्क्वायर से डिवाइड किया, समझो इस बात को, क्योंकि देखो यहां पर ये dx अपॉन dy की फॉर्म थी। तो x स्क्वायर से जब देखो हमने यहां पर डिवाइड किया तो x की पावर -2, x की पावर -1 y बराबर वाई स्क्वायर, और x की पावर -1 को मान लिया है t, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू y किया, dt बाई dy, हाँ dt बाई dy, समझे ना, dt बाई dy, और इसकी देखो वैल्यू यहां से हमने पुट कर दी, तो माइनस का dt बाई dy, और इसकी जगह t इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर, माइनस से पूरे को कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां पर देखो ये इस बार की फॉर्म बन गई इस टाइप की, dx अपॉन dy प्लस px बराबर q। इसमें x की जगह देखो t आ गया, t, x की जगह t आ गया, तो p कितना हो गया है बोलो y,
और q कितना हो गया है बोलो वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। समझो ध्यान से। तो अब देखो यहाँ पर x की जगह आ गया t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q। q क्या है बोलो, q है माइनस का वाई स्क्वायर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। तो अब हमारा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर हो जाएगा, बताओ इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, जल्दी बोलो इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 dy, इसको इंटीग्रेट करेंगे, बोलो करके देखें घर पे एक बार, बोलो जल्दी बोलो, कर पाएंगे इसको इंटीग्रेशन, जल्दी बोलो बच्चों। ठीक है, एक बार घर पे इंटीग्रेशन करके देखेंगे, इसको ट्राई करो फटाफट, जल्दी से जल्दी ट्राई करो इसका इंटीग्रेशन फटाफट, बोलो बेटा ट्राई कर पाओगे कि नहीं, जल्दी बोलो, आसान है काफी। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोगों ने बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सीखा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग कुछ और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन अपने 12th में और आईटी में कोर्स यहीं तक था। इसके आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो ऐसे हैं कि कोर्स में तो नहीं है कई बार, लेकिन उनसे कुछ क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।